हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज का टॉपिक है मानव शरीर की जो क्रिया विज्ञान है, भाग 2। यानी कि इसका पहला भाग मैं पहले बता दिया है, तो फिर आज इसका सेकंड भाग लाया हूं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मानव शरीर से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें साइंस में पूछे जाते हैं और साथ ही रेलवे और एसएससी के एग्ज़ाम हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। तो फिर आप इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो कमेंट करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, गर्भाशय में शिशु की विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो फिर आंसर आ जाएगा अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड से गर्भाशय में जो शिशु है उसके बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रूण के विकास के लिए निम्न में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो आंसर है बीजांडासन। बीजांडासन जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है? आंसर है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। नेक्स्ट है एमिनियोसेंटेसिस का एक तरीका है जो बताता है, क्या बताता है इसमें, कि भ्रूण के लिंग को बताता है। हालांकि यह एक अभी गैर कानूनी है। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक ग्रंथि नहीं है? तो फिर आंसर आ जाएगा इसका जठर। जठर एक ग्रंथि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि है? आंसर है पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि है। नेक्स्ट है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? आंसर है ऑक्सीटोसिन। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्स मीडिया होता है? तो फिर कौन से है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि में स्वतंत्र कार्य करती है? आंसर है परावटु। परावटु रहेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें आयोडीन होता है? तो आयोडीन किसमें होता है? थायरॉक्सिन में होता है। थायरॉक्सिन में आयोडीन पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो कौन सा है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है स्त्रीलिंग हार्मोन्स है। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन्स लड़ो उड़ो हार्मोन्स कहा जाता है? तो फिर किसको कहा जाता है? एड्रीनिले। आंसर है एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर के रक्तचाप नियंत्रित होता है? आंसर है अधिविक ग्रंथि से। नेक्स्ट है, जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि के स्त्रावित होते हैं? तो जीवन रक्षक जो हार्मोन्स है वह किस ग्रंथि से स्त्रावित होते हैं? आंसर आ जाएगा एडोनल में। एडोनल से होता है। नेक्स्ट है, इंसुलिन है एक प्रकार का है। इंसुलिन एक प्रकार का है, यह एक हार्मोन का प्रकार है। नेक्स्ट है, थायराइड ग्रंथि का स्थान है। तो थायराइड ग्रंथि जो कहाँ पाया जाता है? गले में पाया जाता है। तो यहाँ गले का स्थान है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस कोशिका से इंसुलिन स्त्रावित होता है? तो किससे होता है? बीटा कोशिका। बीटा कोशिका से जो है इंसुलिन का स्त्राव होता है। नेक्स्ट है, इंसुलिन उत्पादित होता है तो फिर कहाँ होता है? यहाँ उत्पादित पेनक्रियाज में। पेनक्रियाज में यहाँ उत्पादित होता है। नेक्स्ट है, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी है? तो फिर यहाँ लगभग 700 के आसपास रहती है। नेक्स्ट है, हृदय वंचित है। हृदय वंचित है तो फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऐच्छिक पेशियों से। ऐच्छिक पेशियों से यहाँ जो है वंचित है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है चमड़ी होता है, क्योंकि हमारे शरीर के पूरे चारों तरफ चमड़ी ही पाया जाता है पहले, है ना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो फिर यहाँ है दल्तावक। दल्तावल्क। दल्तावल्क यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि जबड़ा। जबड़ा को क्या है? मानव शरीर का सबसे मजबूत अंग माना गया है, ठीक है, कठोर माना गया है। नेक्स्ट है,
किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ देती है? तो आंसर है परासरण। परासरण की क्रिया के द्वारा। नेक्स्ट है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन में तांबा होती है, तांबा इसमें पाया जाता है। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट है, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है तो कितना है? आंसर आ जाएगा, देख यहाँ से 11.5 ग्राम यहाँ नहीं हो सकता, 12.5 ग्राम ये भी नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 14.5 ग्राम। मतलब एक वयस्क पुरुष में लगभग 14.5 ग्राम से लगभग 18 ग्राम के बीच में ब्लड रहना चाहिए और एक महिला में 12 से 14 ग्राम के बीच में ब्लड रहना चाहिए। नेक्स्ट है, किस शरीर प्रक्रम में प्रोथोबिन का संबंध होता है? किस शरीर प्रक्रम में प्रोथोबिन का संबंध होता है? आंसर है रक्त जमाव का। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? आंसर आ जाएगा रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना, ये सामान्य इसका कार्य नहीं है। लेकिन बाकी जो रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करना है और यूरिया को छानकर बाहर करना है और कई हार्मोनों का स्राव करना है, यह गुर्दे का कार्य है। नेक्स्ट है, जो कंडरा है जोड़ता है, वो किसको जोड़ता है? पेशी को हड्डी से, पेशियों को हड्डी। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो आंसर आ जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि से, अधिवृक्क ग्रंथि से यहां जुड़ता है। नेक्स्ट है, आदमी के कंठ के किस भाग को अबंतु ऊर्ध्व कहा जाता है? तो किस भाग को कहा जाता है? थायराइड उपस्थित को, थायराइड उपस्थित को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मैं इसी तरीके से आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूं। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो मानव का मस्तिष्क है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मानव का मस्तिष्क जो है 1350 ग्राम का होता है, 1350 ग्राम का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो फिर आंसर है उरु अस्थि। उरु अस्थि यानी कि जांग का जो जांग और जो घुटने हैं उसके बीच की जो हड्डी है उसको उरु अस्थि कहा जाता है, लेकिन इसका जो इंग्लिश नाम है फीमर। ठीक है, फीमर हड्डी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। तो फिर कोशिकाओं की तरल के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं क्या होती है इसमें? तो फिर संख्या में बढ़ जाएगी। जो मानव जो है अधिक ऊंचाई पर जैसे जैसे जाता है तो उसके जो आरबीसी है वहां बढ़ने लग जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं को त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होगा? तो वहां बढ़ने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? आंसर है दीर्घस्थि में। नेक्स्ट है, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द है यूट्रस, यूट्रस को गर्भाशय कहा जाता है। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। तो हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता क्या होती है? ऑक्सीजन के लिए, यहाँ ऑक्सीजन सप्लाई करता है हीमोग्लोबिन, है ना, उसमें जो प्लाज्मा रहता है वहां ऑक्सीजन सप्लाई करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो फिर कौन सा अंग कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? यकृत करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधियों दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो ईईजी का जो प्रयोग है, जो मशीन का प्रयोग है, मस्तिष्क की जांच के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, मानव त्वचा का रंग बनता है, जो मानव त्वचा है कई लोगों का रहता है ना कि गोरा रहता है, कोई लोग सांवले रहते हैं, कई लोग काले रहते हैं, तो उसका रंग किससे बनता है? तो फिर उसका रंग जो है मलानिन से बनता है, मलानिन से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? 24 होती है। तो फिर वह मानव में जो पसलियों की संख्या है 24 होती है। या आप देख लेना, उसका जो छाती रहता है ऐसा टाइप के, जो उसका चेस्ट रहता है उसमें 12 के जोड़े में 1 2 3 4 5 इधर पूरा 12 रहेगा, इधर पूरा 12 रहेगा, तो कुल मिलाकर 24 जो है हड्डियां मतलब इसमें पसलियां रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव हृदय में कक्ष की संख्या कितनी है?
तो मानव हृदय में कक्ष की संख्या है 4 होती है, 4 प्रकोष्ठ होती है। नेक्स्ट है इनमें से रक्त दाब का मापक कौन सा है? जो रक्त दाब का मापक कौन सा है? तो फिर आंसर है सिग्मोमेनीमीटर। सिग्मोमेनीमीटर जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है, तो उसका व्यास क्या होता है? 0.007 mm। जो 0.007 mm का होता है वहाँ श्वेत रक्त यानी कि WBC का जो व्यास होता है। नेक्स्ट है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है एक स्थान से दूसरे स्थान। नेक्स्ट है जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उसके रक्त का दाब होता है, तो उसके रक्त का दाब क्या जाता है? घट जाता है, उसके रक्त दाब जो है घट जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क जिम्मेदार होता है। मस्तिष्क किसके जिम्मेदार होते हैं? तो उपयुक्त तीनों यानी कि सोचने के लिए भी यह जरूरी है, हृदय की गति को नियंत्रण करना भी इसी के काम है, और शरीर के संतुलन के लिए भी यहाँ जिम्मेदारी लेता है। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन्स का उदाहरण है। तो हार्मोन्स किसका उदाहरण है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का उदाहरण है। और दोस्तों ये लास्ट का क्वेश्चन है जो आपके लिए एक होमवर्क है। मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा, आपको इसका आंसर जो है आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जाकर बताना पड़ेगा। क्वेश्चन है इसका नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? यहाँ पर ऑप्शन दे दिया हूँ 206, 306, 300 या फिर 280। आप इसमें से जो भी आपको लगता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि आपकी जो टेस्ट है वहाँ हो सके। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।